Hello everybody, myself Dr. गरिमा शर्मा, practicing dermatology in रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस जिसको हम मेडिकल टर्म में एलोपेशिया भी कहते हैं। वैसे तो हेयर लॉस के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जिस कारण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है। हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो हमारे जो ब्लैक हेयर्स होते हैं, मतलब मेलानिन कंटेनिंग हेयर्स जो होते हैं, उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एलोपेशिया एरियाटा सिर्फ सर के बालों पे नहीं होता है। एलोपेशिया एरियाटा के मेन 3 टाइप्स होते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है, जैसे कि सर के बालों पे या बियर्ड एरिया में या किसी भी बॉडी एरिया में, तो उसको हम एलोपेशिया एरियाटा फोकैलिस कहते हैं। और अगर ये हमारे पूरे सर के बालों को झड़ा रहा है तो उस केस में इसको हम कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। उसी तरह एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जिसमें हमारे सर के बाल, हमारे आईब्रोज, हमारे आई लैशेस, बियर्ड एरिया के हेयर्स मेल्स में, बॉडी हेयर, मतलब कहने का मतलब है बॉडी के सभी हेयर्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। जिस इंसान को एलोपेशिया एरियाटा होता है उनके शरीर में एक भी बाल नहीं होते हैं, इसीलिए इसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। कारण की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एक आनुवांशिक बीमारी है, तो इसका कोई डायरेक्ट कारण नहीं होता है कि ये खान पान से हो रहा है या किसी इन्फेक्शन से हो रहा है। हाँ, इसके अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या किसी वैक्सीन्स के बाद या किसी भी प्रकार की दवाई लेने के बाद अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके हमारे हेयर्स को तोड़ने लगे, उन्हें झड़ाने लगे, उस केस में एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। अगर एज या जेंडर की बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकता है। कॉमनली इसको हम 20 to 50 ईयर्स की एज में देखते हैं, लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है और 60+, 50+ की एज में भी हो सकता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो बोथ द जेंडर्स, बोथ मेल एंड फीमेल आर ससेप्टेबल फॉर एलोपेशिया एरियाटा। अगर आप पूछें कि होता क्या है, इसमें हमारे बाल किस तरह से झड़ते हैं, इसको हम प्राइमरी स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं, तो इस एलोपेशिया एरियाटा में जो हेयर लॉस होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है। इसमें एक मल्टीपल या फिर सिंगल कॉइन लाइक बिल्कुल सर्कुलर शेप में पैचेस ऑफ हेयर लॉस होते हैं। बिल्कुल वो स्किन एकदम चिकनी हो जाती है और वहाँ के पूरे बाल जो कि ब्लैक हेयर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कलर ऑफ हेयर इसलिए बताया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रे हेयर, वाइट हेयर भी बहुत ही कॉमनली लोगों में पाए जाते हैं। तो अगर हमारे बालों में वाइट हेयर और ब्लैक हेयर्स दोनों हैं तो एलोपेशिया एरियाटा में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेयर ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ये भी हमें बीमारी को डायग्नोस करने में, पकड़ने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम देख रहे हैं कि कहीं पर सर्कुलर पैच ऑफ हेयर लॉस हो रहा है, वहाँ के सारे ब्लैक हेयर्स झड़ गए हैं और सिर्फ वाइट हेयर्स रह गए हैं, तो हमें इसे डायग्नोस करने में काफ़ी इजी होता है। कुछ पेशेंट तो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक से मेरे बाल झड़ गए और बस, और वहाँ पर वाइट हेयर्स आ गए हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वहाँ के ब्लैक हेयर्स झड़ जाते हैं और जो वाइट हेयर्स पहले से रहते हैं वो बस रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो हमारे वाइट हेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो ये तो हुई कारण की बातें। व्हाट अबाउट हम इसको और किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है कंप्लेन से कि उनके अचानक से बाल झड़ गए हैं और वहाँ पर सिर्फ वाइट हेयर देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसे डायग्नोस करना हम क्लिनिकल डायग्नोसिस पर ही बेस्ड हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन
कन्फ्यूजन्स के कारण या दूसरे कारणों को भी ध्यान में रखते हुए हम डर्मोस्कोपी या ट्राइकोस्कोपी की हेल्प भी लेते हैं टू कंफर्म एलोपेशिया एरियाटा। इसके अलावा अगर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है या टोटैलिस है, जिसमें पूरे सर के बाल या पूरे बॉडी हेयर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उस केस में हम स्किन बायोप्सी मतलब छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर भी डायग्नोस करने में हेल्प ले सकते हैं। एक बार आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, देन वी प्लान द ट्रीटमेंट। हमारे ट्रीटमेंट के मेन 2 एम होते हैं। पहला, टू स्टॉप द हेयर फॉल। हमारा हेयर फॉल को रोकने का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय हेयर रीग्रोथ का ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें बाल को झड़ने से भी रोकना है और वापस से बालों को लाने का भी ट्रीटमेंट साथ में ही देना है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे क्रीम लोशंस लगाने के लिए होते हैं और दूसरे इंजेक्टेबल्स होते हैं। इंजेक्शंस लाइक ट्राइमसिनोलॉन एसीटोनाइड हम इंजेक्शन के रूप में जिस एरिया में हेयर लॉस हुआ है वहाँ पर देते हैं। ये इंजेक्शंस हर 3 से 4 हफ्ते में रिपीट किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को एलोपेशिया एरियाटा एक जगह से ज़्यादा है, 2 या 3 जगह है या पूरी बॉडी में है, उस केस में इंजेक्शंस ना देकर हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट मतलब टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक मीथोट्रैक्सेट, एजाथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन, न्यूअर बायोलॉजिकल्स लाइक टोफासिटनिब, ये सब यूज़ में आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हमारा जो दूसरा एम होता है कि बालों का रीग्रोथ होना, उसके लिए लोशंस आते हैं जैसे कि मिनॉक्सिडिल लोशंस और फॉलीफास लोशन टिंक्चर के फॉर्म में। उसी तरह कुछ इरिटेंट आते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, जिससे बालों की रीग्रोथ वापस से हो जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट में एलोपेशिया एरियाटा हमें देखने को मिलता है तो जैसे मैंने कहा, ये दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी जुड़े होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें पेशेंट के दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसके बारे में भी हम डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, विटिलिगो, इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, ये भी कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि ऑटो इम्यून इन नेचर होते हैं। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखना है कि एलोपेशिया एरियाटा से आपको अंदरूनी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है। मतलब कहीं पर दर्द होना, पेन होना, इचिंग होना, या कई लोग हमारे पास आते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है या किसी ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपस में फैलने वाली है, बच्चों को हो सकती है या हस्बैंड या वाइफ में आपस में फैल सकती है। तो बिल्कुल नहीं, ये आपस में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ना ही ये कोई कैंसर रिलेटेड बीमारी है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीमारी को कंफर्म करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमारी को कंफर्म नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट गलत लाइन में जा सकती है, आप अननेसेसरी गलत दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब हो सकती है। इसीलिए कभी भी कोई घरेलू उपचार या कोई जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है उनके पास ना जाके आप अपने नियर बाय सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी बीमारी कंफर्म करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसके अलावा एक और चीज़ है, कई बार हेयर के साथ साथ नेल्स में भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। हर केस में नहीं, लेकिन 10 to 15% केस में नेल चेंजेस, नाखूनों में बदलाव भी देखने को मिलता है। जैसे पिटिंग ऑफ नेल या नाखून का बार बार टूटना, या नाखून में ना रिजेस आ जाना या बहुत ही पतले हो जाना, ये सारे साइंस भी एलोपेशिया एरियाटा के साथ जुड़े होते हैं। So that's all for today's topic. Thank you.